हमारे घरों में हल्दी का उपयोग काफी पैमाने में होता आ रहा है। काफी सालों से हल्दी का औषधि के रूप में बहुत योगदान है। अब सवाल होते हैं कि हल्दी मिलती कहाँ से है। हल्दी का पौधा होता है जिसके मूल को कंद कहते हैं। ये कंद को सुखा के पीस के हल्दी बनाई जाती है। हल्दी की खेती की जाती है। 2022 में हल्दी का ग्लोबल मार्केट 1163.85 मिलियन डॉलर था और CAGR रिपोर्ट अनुसार आने वाले 10 साल में 5.5% जितना बढ़ने वाला है। दुनिया में सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश भारत है। भारत दुनिया का 80% उत्पादन अकेला करता है, जिससे हल्दी की निकास पर भारत पहले नंबर पर है। किसान मित्रों, हल्दी की खेती आपके लिए एक सुनहरा भविष्य ला सकती है, परंतु ज्यादातर किसान भाई को हल्दी की खेती कैसे करते हैं वो पता ही नहीं होता। चलिए हम इस वीडियो में हल्दी की खेती के बारे में जानते हैं। मैं हूं रुचिता पटेल और आप देख रहे हैं हमारे चैनल महाकाल एग्रो पर कृषि संबंधित जानकारी। ये वीडियो में हम हल्दी की खेती से जुड़े छोटे छोटे तथ्य बताने वाले हैं, तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो हमारे साथ अंत तक बने रहे। हम इस वीडियो में देखेंगे कि हल्दी की खेती भारत में कहाँ की जाती है, जमीन के आवश्यक मापदंड क्या है, हल्दी की बुवाई कैसे की जाती है, हल्दी के पौधों में संक्रमण कैसे रोके, 1 एकड़ में से कितनी उपज ले सकते हैं। हम इस वीडियो में बुवाई से लेकर कटाई तक पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो चलिए किसान मित्रों शुरू करते हैं। पहले हम देखते हैं कि हल्दी की खेती भारत में कौन से विस्तार में की जाती है। हल्दी का विकास गर्म आबोहवा में बहुत होता है। इस वजह से आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन होता है। तमिलनाडु का ईरोड शहर हल्दी की खेती में सबसे आगे है, जिसे पीला शहर नाम दिया गया है। महाराष्ट्र, उड़ीसा, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला जैसे राज्य हल्दी की खेती के लिए मुख्य है। अब सवाल होता है कि हल्दी की खेती के लिए कौन सी जमीन अच्छी रहेगी। चलिए देखते हैं। किसान मित्रों, हल्दी की खेती वैसे तो सभी प्रकार की मिट्टी में होती है, परंतु अच्छी पैदावार और उपज के लिए दोमट तथा हल्की दोमट मिट्टी अच्छी मानी जाती है। किसान मित्रों, आप एक अच्छी पैदावार लेना चाहते हैं तो याद रखिए कि आपकी मिट्टी में पानी के निकास की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि हल्दी की बुवाई कैसे करते हैं। हल्दी एक फूल वाला पौधा है। बारिश के मौसम में पहली बारिश के बाद जमीन की खेड़ करके बुवाई की जाती है। हल्दी गर्मी चाहक होने के कारण 1500 से 2250 mm जितनी कुल बारिश से हल्दी बहुत अच्छी होती है। हल्दी के पौधे जमीन के अंदर गांठ बनाते हैं, इसलिए 2 बार मिट्टी पलटने वाले हल से तथा 3 से 4 बार देसी हल या कल्टीवेटर से जुताई करके जमीन को बिल्कुल भुरभुरी बना ले। फिर जमीन के अंदर आवश्यक खाद डाल के बुआई करनी होती है। आवश्यक खाद कुछ इस तरह है। NPK 60-50-120 kg प्रति हेक्टर। हल्दी की बुवाई का समय अप्रैल के अंत से जुलाई के अंत तक अच्छा माना जाता है। बुवाई के लिए हल्दी के मूल विभाग प्रकंद आंख का प्रयोग होता है। 1 एकड़ में 2000 से 2500 किलो के हिसाब से प्रकंद बीज की बुवाई होनी आवश्यक है। प्रकंद की आंख को बाहर की तरफ रख के बुवाई करनी होती है। अब बुवाई कैसे करते हैं वो देखते हैं। किसान मित्रों, हल्दी की बुवाई 2 प्रकार से होती है। पहला है समतल विधि, दूसरा है मेड़। अब आप सोच रहे होंगे कि ये समतल विधि और मेड़ क्या है। समझते हैं। समतल विधि भूमि को पूरी तरह समतल कर लेते हैं। इस विधि में पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर तथा गांठ से गांठ की दूरी 20 सेंटीमीटर पर रोपणी की जाती है। मेड़ इस विधि में 2 तरह से बुआई की जाती है। पहली विधि में 30 सेंटीमीटर के मेड़ पर बीच में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर गांठ को रख देते हैं तथा 40 सेंटीमीटर मिट्टी को चढ़ा देते हैं। इस विधि को एकल पंक्ति कहा जाता है। दूसरी विधि में 50 सेंटीमीटर मेड़ पर 2 लाइन, जो पंक्ति से पंक्ति 30 सेंटीमीटर तथा गांठ से गांठ 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखकर 60 सेंटीमीटर कूट से मिट्टी को उठाकर चढ़ा देते हैं। इस विधि को 2 पंक्ति विधि का नाम दिया गया है।
अब समझते हैं कि बुआई में बीज की मात्रा तथा दूरी कितनी रखनी होती है। हल्दी की 30 से 35 ग्राम की गांठ बुआई के लिए आवश्यक है। गांठ को 5 से 6 सेंटीमीटर जितनी गहराई में बोए। गांठों के बीच में 20 सेंटीमीटर जितना अंतर रख के पंक्ति बनाए। दो पंक्ति के बीच 30 सेंटीमीटर से ज्यादा अंतर रखें। अब पैथोजन या कवक जीवाणु का संक्रमण रोकने के लिए कंद को रोपने से पहले 1 लीटर पानी में 3 ग्राम मैंकोजेब 75% WP का घोल बनाकर 30 से 35 मिनट उपचार कीजिए। बुआई के बाद खरपतवार को रोकने और गांठ का सामान्य रूप से जमाव करने के लिए शीशम के पत्ते से ढक सकते हैं। किसान मित्रों, थोड़े दिनों बाद जो खरपतवार दिखने लगे तो निकाई गुड़ाई कर सकते हैं। सामान्यतः हल्दी की बुआई के बाद लगभग 3 बार निकाई गुड़ाई की जरूरत पड़ती है। पहली निकाई गुड़ाई 34 से 40 दिन बाद, दूसरी निकाई गुड़ाई 60 से 70 दिन के बाद और तीसरी निकाई गुड़ाई 90 से 100 दिन में करनी होती है। अब देखते हैं कि हल्दी की खुदाई कैसे करते हैं। किसान मित्रों, हल्दी की खुदाई 2 प्रयोजन से की जा सकती है। पहला है उबालना, यानी कि सूंठ बनाने के लिए, जिसे सुखा के पीस के हल्दी पाउडर तैयार किया जाता है। अगर आप हल्दी पाउडर के लिए उपयोग करना चाहते हैं तो हल्दी के पौधे जब पीले होने लगे तब खुदाई करनी होती है। दूसरा है बीज तैयार करने के लिए। अगर आप बीज तैयार करने की सोच रहे हैं तो पौधों को पूर्ण रूप से सूखने दें। पौधा पूरी तरह से सूख जाए, बाद में खुदाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हल्दी की खेती में कौन से रोग का सामना करना पड़ता है और उससे बचने के लिए क्या करें। कीट से होते रोग। पीला आड़ू कीट द्वारा संक्रमित होता रोग, जिसे तना बोधक कहा जाता है। ये कीट जिस तने को संक्रमित करता है उस तने की पत्तियां सूख जाती है और पीली दिखाई देती है। कीट तने में छेद करके तने को अंदर से सुखाने लगता है। इस कीट से बचने के लिए मैलेथियन 0.1% का 30 दिन के अंतराल में छिड़काव कर सकते हैं। प्रकंद स्केल रोग एस्पिडिएला हार्टी नामक कीट द्वारा संक्रमित होता है, जो प्रारंभिक अवस्था में सफेद रंग के सल्क प्रकंदों पर बिखरे हुए दिखाई देते हैं और धीरे धीरे बढ़ती कलियों के पास एकत्रित हो जाते हैं और गंभीर संक्रमण में प्रकंद और कलियां सूख जाती है, जिससे पूरा प्रकंद सूख जाता है। इससे बचने के लिए बुआई से पहले या भंडारण के समय क्विनालफोस 0.075% से उपचारित करें अथवा सड़ी हुई भेड़ की खाद को 10 टन प्रति हेक्टेयर की दर से 2 भागों में या पोल्ट्री खाद को 2 भागों में डालें। इसके बाद डाइमेथोएट 30 EC को 2 मिली या फोसालोन 35 EC को 2 मिली प्रति लीटर पानी की दर से डालें। प्रकंद विगलन रोग। इस रोग में पत्तियां पीली पड़कर सूखने लगती है तथा जमीन के ऊपर का तना गल जाता है। भूमि के भीतर का प्रकंद भी सड़कर गोबर की खाद की तरह हो जाता है। यह बीमारी जल जमाव वाले क्षेत्रों में अधिक लगते हैं। इस रोग से बचाव के लिए कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 50% WP 40 ग्राम प्रति पंप अथवा मेटालक्सिल 8% प्लस मैंकोजेब 64% WP 35 ग्राम प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें। पर्ण धब्बा रोग। पत्तियों के बीच में या किनारे पर बड़े बड़े धब्बे बन जाते हैं, जिससे फसल की वृद्धि रुक जाती है। जिससे बचाव के लिए एजोक्सिस्ट्रोबिन 7.1% प्लस प्रोपिकोनाजोल 11.9% ऐसी 30 ml प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें। पर्णचित्ती रोग। इस बीमारी के प्रकोप होने पर पत्तियों पर बहुत छोटी छोटी चित्तियां बन जाती है। बाद में पत्तियां पीली पड़ने लगती है और सूख जाती है। पर्णचित्ती रोग एजोक्सिस्ट्रोबिन 18.2% WW प्लस डाइफेनकोनाजोल 11.4% WWSC 15 मिली प्रति पंप के हिसाब से छिड़काव करें। अभी हम देखते हैं कि किसान 1 एकड़ में से कितनी उपज ले सकते हैं। 225 दिन में हल्दी की फसल तैयार हो जाती है। 1 एकड़ में से तकरीबन 240 से 250 क्विंटल उपज मिलती है। 1 एकड़ में ताजे कंदों की उपज तकरीबन 110 से 120 क्विंटल भी ली जा सकती है, जिसे सुखाकर 25 से 30 क्विंटल प्रति एकड़ ली जाती है। 6% तेल की प्राप्ति होती है। आपको इस वीडियो में से कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल महाकाल एग्रो को सब्सक्राइब करें,
जिससे हमें ऐसे ही कृषि संबंधित वीडियो लाने में ऊर्जा मिलती रहे। धन्यवाद।